Hello, good morning. I'm Professor Nancy Consagra and we are studying about the cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग में पिछले सेशन में हमने देखा कि बेसिक्स अबाउट द क्लाउड और वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग वन स्टेप फर्दर कि क्लाउड के लेयर्स कौन से हैं. एज यू कैन सी हम क्लाउड बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. क्लाउड के एप्लीकेशंस होते हैं, क्लाउड के सॉफ्टवेयर में आप यूज कर सकते हो, क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, कर्नल में भी अवेलेबल है. लाइक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए अगर आपको यूज करना है तो वहां पे भी आप क्लाउड का यूज कर सकते हो. उसके साथ साथ हार्डवेयर एंड फर्मवेयर की जितने भी वर्क्स है उसके रिगार्डिंग में हम क्लाउड का यूज कर सकते हैं. सो पहली चीज है कि जो मॉडल अवेलेबल है क्लाउड्स में, क्लाउड के लेयर्स बोल लो, मॉडल्स बोल लो या सर्विसेज बोल लो, वो तीनों सेम है. सो तीन सर्विस अवेलेबल है हमारे पास. पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आस. दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास. एंड थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. एज यू कैन सी इन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर, यहाँ पे तीनों सर्विसेज को लिस्ट आउट किया गया है. जो फर्स्ट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और वो होस्टिंग के मॉडल पे वर्क करता है. उसके साथ साथ वहाँ पे क्या प्रोवाइड होता है, नेटवर्किंग स्टोरेज अवेलेबल होता है. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, सो बिल्डिंग के लिए यूज होता है. हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या मिडल वेयर है उनको सपोर्ट करवाने के लिए यूज होता है. एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, सो वो कंज्यूमर बेस पे यूज होता है, ज्यादातर एप्लीकेशंस डेटा को हैंडल करने के लिए होता है. एंड उसके बियॉन्ड एक और लेयर है जिसको बोला जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ. वो जब भी प्रोसेस होता है या बिजनेस रिगार्डिंग फंक्शंस है उस टाइम पे हम यूज करते हैं. तो ये मेनली तीन सर्विसेज है. सो अगर आप क्लाउड को एज अ बिजनेस मॉडल कंसिडर करते हो ना ही कि टेक्नोलॉजी, सो आप देख पाओगे कि ये जो आइडिया है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के साथ वर्क करने का, वो काफी बेनिफिशियल है एज अ बिजनेस पर्पस. जब भी आउटसोर्स मॉडल वहां पे यूज होता है उस टाइम पे क्लाउड बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देता है. And a cloud model allows the business to be international about which aspects of their business they build, own, and manage, and which aspects they offload to others as an operating expense because it's not core to their strategy. So जो भी बिजनेस है आपका उसको आप बहुत अच्छे से एक्सपांड कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और उसमें वो बहुत अच्छा आउटपुट देता है. So exactly why cloud first strategies have taken the CUI agenda by storm. Okay, अभी क्वेश्चन आता है कि क्लाउड फर्स्ट स्ट्रेटेजीज है उनको हम न्यूली परचेज मीन्स कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है, सो उसके लिए हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं. क्या हम वहाँ पे क्लाउड यूज कर सकते हैं, क्या हमें उसको बाय करने की जरूरत है, बिल्ड करने की जरूरत है, या तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा लेवरेज मिल सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग लेयर्स को यूज करके कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग मॉडल सिस्टम है उसको हम ज्यादा फोकसली, ज्यादा इनोवेटिवली ग्रोथ के एक्सपांडेशन के तरीके से देख पाए. एंड हमारे जो भी वेंडर्स है, जो भी बायर्स है, उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी सॉफ्टवेयर की और सिस्टम की फैसिलिटीज दे पाए ताकि वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर पाए. और यू कैन से कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सही से वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग क्लाउड. और यू कैन से कि बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इट इज साउंड्स लाइक अ सिल्वर बुलेट. It is a strategy that's difficult to execute, especially if your organization wasn't born in the cloud. If you are struggling to define your cloud strategies or execute on it, uh, Intervision can help. Okay, with the 25 years in data centers business, the bridge and the gap between the legacy system and your ideal state is cloud. So आप वहां पे यूज कर सकते हो. क्लाउड कंप्यूटिंग के जो लेयर्स के बारे में हमने बात किया वो यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है विद द एग्जांपल्स. और आई कैन से कि जो भी तीन सर्विसेज है उनको यहाँ पे थोड़ा लेयर बाय लेयर एक्सप्लेन किया है कि कौन से रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल है और उसका क्या आइडेंटिकल एग्जाम्पल है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है, बैंडविड्थ है, हार्डवेयर है, वहां पे वर्क करता है. उसके साथ साथ कंप्यूटेशनल स्टोरेज पे वर्क करता है. एंड उसके लाइव एग्जांपल्स कौन से डेटा सेंटर्स है, Amazon EC2, GoGrid एंड FlexiScale. ये इसके लाइव एग्जांपल्स है जो अभी आप करंटली नाउअडेज में एक्सपीरियंस कर सकते हो. उसके बाद है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास. सो प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जैसे कि जावा है, डॉटनेट है,
और स्टोरेजेस भी साथ में प्रोवाइड करता है, डेटाबेसेस है, फाइल्स है, राइट। सो उसके अभी आपके पास कौन से एग्जांपल्स है कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट अजूर है, गूगल ऐप इंजन है, अमेजोन सिंपली डेटाबेस और S3 अवेलेबल है। वर्जन के अकॉर्डिंग आप उनका यूज भी कर सकते हो कि आपकी कोई भी सर्विसेज है उनको आपको कैसे यूज करना है, कोई फ्रेमवर्क है उनको आपको कैसे यूज करना है। थर्ड वन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। सो उसके लिए क्या है कि हम एप्लीकेशंस का यूज करेंगे, बिजनेस एप्लीकेशंस है, वेब सर्विसेज है, मल्टीमीडिया है, इनका यूज कर सकते हैं जहाँ पे मेनली SaaS यूज होता है। ठीक है, सो कौन से एग्जांपल्स है, गूगल एप्लीकेशंस है, फेसबुक है, यूट्यूब है, salesforce.com है, ये सारे लाइव एग्जांपल्स है कि जो क्लाउड को सपोर्ट करता है। फेसबुक है वो भी क्लाउड यूज करता है, यूट्यूब है वो भी क्लाउड यूज करता है, गूगल के कुछ ऐसे एप्लीकेशन है वो भी क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है। सो डे बाय डे जैसे जैसे डेटा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत सारा चेंज आया है इन अ डेकेड, इन 2 to 3 decades, पास्ट 2 to 3 decades, स्पेशली आफ्टर कोरोना। ज्यादातर लोगों का ज्यादा काम टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, स्टोरेज के थ्रू हो रहा है, डेटा के थ्रू हो रहा है। एंड उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली जो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो उसमें ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास कि जिसके थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है। तो नाउ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट क्या है और उसको हम सही से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टर्म है मीन्स की फिजिकल स्ट्रक्चर, जिस पे हम बोल सकते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंटली आप देख सकते हो उसकी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। सो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रिफर करेगा, फिजिकल आर्किटेक्चर और अ कंप्यूटिंग सिस्टम दैट परफॉर्म्स एंड शोज द एक्टिविटी ऑन द क्लाउड सर्वर। क्योंकि हम डेफिनेटली जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे एक बिल्डिंग खड़ा होता है या कोई सर्वर्स होते हैं, हार्ड ड्राइव होते हैं, राइट। बट हमारे क्लाउड का क्या मेन कंसेप्ट है कि आपको जैसे रिक्वायरमेंट चाहिए वो सर्वर से आपको यूज करना है। जब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म एग्जिस्टेंस में आता है तो क्या आएगा माइंड में, मतलब उसका सिनारियो क्या बनेगा कि कोई चीज है कि जो हमें सर्वर के थ्रू प्रोवाइड होगी। So it is the aggregation of the various hardware and software components that perform the specific actions depending upon the cloud computing models requirement. Cloud computing के models की जो भी requirement है उसके base पे आपकी जो भी जरूरत पूरी हो रही है उसके लिए cloud infrastructure management वहां पर responsible होता है। And the infrastructure also consists of the layers and the various networking applications connected remotely through wide variety of the networks maintained by large size databases because the huge collection of the resources. तो यहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक डेटाग्राम शो किया गया है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली दो पार्ट्स में वर्क करता है, फ्रंट एंड साइड एंड बैक एंड साइड। फ्रंट एंड साइड मीन्स कि क्लाइंट साइड जहाँ पे हमारा सर्वर लोकेट होता है। ओके, यू कैन शो इन द टॉप, यहाँ पे क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वहां पे हमारा सर्वर है। दूसरा है बैक एंड साइड। सो बैक एंड साइड क्या कंसिस्ट करता है, हमारे जितने भी एप्लीकेशंस है, जितना भी स्टोरेज मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग वो वहां पे कंटेन करेगा। सो बैकएंड में क्या क्या चीजें आ रही है, मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन है, सर्विस है, स्टोरेज है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें कहाँ पे आ रही है, बैकएंड में आ रही है। ओके, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के डायग्राम्स के जो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं कि जिसको अगर हम ध्यान में ले तो और भी ज्यादा अच्छे से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डायग्राम है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। सो फ्रंट एंड साइड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है दैट इज ऑल्सो नोन एज अ क्लाइंट साइड, और वो क्या मेनली कंसिस्ट करता है कि हमारे सर्वर्स है और बाकी के जो नेटवर्क कनेक्शंस है उन कनेक्शंस को वो वहां पे मिडलवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए, मिडलवेयर प्लेटफॉर्म का और वर्चुअल कनेक्शंस का कम्युनिकेशन करवाने के लिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें सर्वर तक पहुंचाना है तो वो हम वहां पे इजीली पहुंचा सके। दूसरा है बैकएंड प्लेटफॉर्म। सो वो मेनली क्या कंसिस्ट करता है, हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशंस के स्टैक्स की, लाइक स्विचेस है, राउटर्स है, स्टोरेज डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, या जो भी ऐसे कोई डिवाइसेस है जिसको आपको डायरेक्टली मीन्स रिमोटली उसको कनेक्ट करवाना है थ्रू द इंटरनेट प्लेटफॉर्म। सो वहां उसके लिए हमें क्या यूज करना है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज होगा बैक एंड वाला जो है।
सो ये दो पॉइंट्स है कि इसके थ्रू हमारा बैक एंड फ्रंट एंड यूज होता है विद क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके साथ साथ जो मिडलवेयर अवेलेबल है, जो मिडलवेयर प्लेटफॉर्म परफॉर्म क्या करता है, स्पेशल रोल परफॉर्म करता है वहां पे कि जितना भी डेटा गैदर हो रहा है वो एप्लीकेशंस को वहां पे प्रोवाइड करेगा, एंड वो जो बैकएंड को जो ये एप्लीकेशंस और डेटा गैदर करके दे रहा है उसका इफेक्टिव रिस्पॉन्स सेम चैनल में पास ऑन होगा। एंड उसके थ्रू क्या होगा, अभी क्लाउड की जो भी मेंटेनिंग सर्विसेज है, डेटा सिक्योरिटी है या इंटीग्रिटी है, उसको प्रिवेंशन या डेटा लॉस करने से हेल्पफुल रहेगा। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली कंसिस्ट ऑफ द स्टोरेजेस इन द फॉर्म ऑफ द डिस्क एंड इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम that helps to handle the huge chunks of the data. सो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कोई भी ऐसे बड़े फाइल्स है या तो छोटे छोटे डेटा है जो चंक्स में अवेलेबल है कि छोटा छोटा फाइल्स है, उनको सही से हैंडल करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको ये क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन बिलो कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टे होम, स्टे सेफ।